आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 84 का रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर लिया होगा और आपका आंसर किताब के आंसर से मैच कर रहा है। तो अगर आंसर मैच कर रहा है तो उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। अब देखते हैं कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट डिफरेंट बाकी क्वेश्चन के कैपिटल अकाउंट से। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट के साथ साथ करंट अकाउंट भी बनाएंगे। तो हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे? 3 लाइनों का टोटल हमारा कैपिटल अकाउंट बनना है। ये मुझसे गलती से बहुत बड़ा अकाउंट बन गया था, तो आप वो गलती ना करें। 3 या 4 लाइनों का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। XYZ इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट देखिए, एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है, नजर आई आपको? एक्स की कैपिटल 1,80,000। बच्चों वाई की कैपिटल कितनी दे रखी है? कैपिटल पे फोकस कीजिएगा, 90,000। और जेड की तो हो ही नहीं सकती अभी, क्योंकि जेड तो नया पार्टनर आया है, तो जेड में हमने कॉलम में खाली लगा दिया। उसके नीचे बाय बैंक, जो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है। जरा एफ पार्ट देखिए, एफ में जेड कितनी कैपिटल लेकर आया है? 60,000। ये हमने लिखा यहाँ पर। फिर इन तीनों का टोटल करा, इसी टोटल को यहाँ लिखना है और इसी को बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से लिखना है। ठीक है, कंप्लीट करना, बैलेंस कैरिड डाउन निकालना इनका तीनों का, तब आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होगा। बैलेंस निकालने का काम आपके लिए छोड़ा। नेक्स्ट आगे चलते हैं करंट अकाउंट की तरफ। आप तब चलेंगे करंट अकाउंट की तरफ जब आपका कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। करंट अकाउंट में बच्चों वही फंडा लगाएंगे जो हमने वहां पर लगाया था। भाई चलो गोवा रोम आए। करंट अकाउंट में बैलेंस दे रखा है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है? 30,000। वाई का करंट अकाउंट का बैलेंस 6,000। जेड का करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं। चलो से बाय कैश, यहाँ पर करंट अकाउंट के लिए कोई कैश नहीं लेके आए हैं, खाली पड़ा रहेगा यहाँ पर। जी से जनरल रिजर्व, प्रीमियम फॉर गुडविल या कोई अन्य रिजर्व, आपको पता है यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। एक्स में एक्स का अमाउंट, वाई में वाई का अमाउंट, जेड का कॉलम खाली, प्रीमियम फॉर गुडविल में जेड का कॉलम खाली। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो क्रॉस में इधर आ जाएगा और लॉस होगा तो इधर आ जाएगा। चेक कीजिएगा यहाँ से, यहाँ पर प्रॉफिट है या नहीं। एक्यूमुलेटेड P&L, बैलेंस शीट में इस तरफ कोई P&L था, है तो इधर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। इधर डेबिट साइड में फिर से भाई चलो गोवा रोम आए। एक्यूमुलेटेड P&L, बैलेंस शीट में इधर P&L था, इधर आ जाएगा। 2 P&L के नाम से रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, यहाँ पर 2 गुडविल आएगा और 2 कैश। खास बात यहाँ पर आएगा 2 कैश 2 बैंक, क्योंकि जो एक्स और वाई हैं उन्होंने प्रीमियम का पैसा विड्रॉ किया है। कैलकुलेट करना कितना कितना पैसा विड्रॉ किया है वो यहाँ पर लिखना। और एक और चीज़ खास, यहाँ पर एक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट ले रहा था। एक्स इन्वेस्टमेंट ले रहा था तो एक नया नाम लिख लेंगे, 2 इन्वेस्टमेंट। कितने में लेकर ले रहा है वो इन्वेस्टमेंट को? 18,000 में, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। और तो यहाँ पर हमारा क्या क्या आएगा? 2 P&L आएगा, 2 रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा और 2 गुडविल राइट ऑफ करने का। ये सारी चीज़ें लिखकर 2 बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे। ये हमारा करंट अकाउंट कंप्लीट। इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, वो है बैलेंस शीट बनाना। वैसे कोई ऐसी नई बात नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट हमने 11th में भी बनाई है, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। करंट अकाउंट का बैलेंस निकालने के बाद में जिधर करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट में उस तरफ ही उतार देना उसको। ओके, जेड का कोई करंट अकाउंट बैलेंस नहीं आएगा, इधर भी खाली रहेगा इधर भी खाली रहेगा, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन डैश आएगा, नील आएगा। चलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखते हैं। हम सबको पता है बैलेंस शीट कैसी होती है। पेज बचाने की कोशिश मत करना, बिल्कुल नए पेज पे बैलेंस शीट बनाना। एक झलक मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इस तरह की, और इतनी बड़ी हमारी बैलेंस शीट होगी। तो पूरे पेज पर बैलेंस शीट बना लीजिए। लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट हम सभी जानते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे कैसे? बैलेंस शीट बनाने के लिए पुरानी बैलेंस शीट को आधार मान के और एडजस्टमेंट साथ साथ में पढ़ते पढ़ते हम उसको बनाते जाएंगे। कोई नई बात नहीं है, 11th में भी हमने बैलेंस शीट बनाई है। चलो शुरू करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहली आइटम क्या लिखी हुई है? क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आई थी हमारे सामने? कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी। इसका मतलब क्रेडिटर्स जितने थे उतने के उतने ही हम उसको लिख देंगे। बैलेंस शीट में हमारा कितना, क्वेश्चन में कितना क्रेडिटर्स दे रखा है?
45,000, तो हम भी कितना लिख देंगे 45,000। हमने भी क्रेडिटर्स लिख दिया 45,000। दूसरी चीज़, क्रेडिटर्स के नीचे सेकेंड आइटम क्या लिखी हुई है, जनरल रिजर्व। लेकिन जनरल रिजर्व को तो हम बांट चुके हैं, बैलेंस शीट में से क्लीन कर चुके हैं, इसलिए जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा, छोड़ दो। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल के लिए अभी अभी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल एक्स, वाई और जेड। एक्स का बैलेंस कैरी डाउन कितना आया आपका 1,80,000। वाई का बैलेंस कैरी डाउन, ये नया वाला बैलेंस लिखना है। नया बैलेंस कैरी डाउन आया होगा ना कैपिटल अकाउंट में, वो आपको लिखना है। और जेड का आपका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 60,000। कैलकुलेट करके देखिएगा, यही अमाउंट आ रहा होगा अगर आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है तो। ओके, कैपिटल अकाउंट के बाद में अगला दे रखा है नीचे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस आप निकालेंगे, एक्स का अमाउंट आएगा, जो बैलेंस शीट में इधर जो टोटल इधर आ रहा होगा ऐसे कैसे उतार देंगे, यहाँ पर एक्स का बैलेंस कैरी डाउन, नया वाला बैलेंस निकाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जेड का कोई अमाउंट नहीं आएगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई। पहले वीडियो को पॉज करके यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में एसेट साइड की तरफ चलते हैं। ओके, एसेट साइड में सबसे पहला दे रखा है, सबसे पहला नाम क्या है, कैश एट बैंक। सबसे ज़्यादा समझने वाला है और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कैश एट बैंक का मतलब है बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। बैंक में पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास में 15,000, 15,000। जेड कितना और लेकर आया है टोटल कैपिटल और प्रीमियम मिलाकर 96,000। 90% क्वेश्चन में इन दोनों को जोड़कर ही हमारा नया कैश बैलेंस आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक्स और वाई ने कुछ पैसा निकाल भी लिया, तो जो पैसा आया जोड़ दिया, चला गया घटा दिया, तो 15 जमा 96 और उसमें से 18,000 को घटाया, जो अमाउंट आया वो हमारा यहाँ पर शो होगा, उसको यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड पार्ट है डेटर्स। डेटर्स कितने दे रखे हैं हमारे 60,000। इस 60,000 में से नया प्रोविजन घटाइए। नया प्रोविजन, हमने नया प्रोविजन 2400 तो पहले ही था हमारा, 600 हमने और बनाया था, तो हमारा न्यू प्रोविजन कितना है 3,000। तो 60,000 में से 3,000 घटाया तो हमारे डेटर्स आ गए 57,000। सेकेंड पॉइंट। थर्ड है हमारे पेटेंट्स। क्या हमने पेटेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट पढ़ी इसमें? नहीं, तो पेटेंट्स को ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर दीजिए। सवाल में पेटेंट्स देखो कितना लिखा हुआ है 44,400, तो वही 44,400 ऐसे का ऐसे ही हमने कॉपी कर दिया। नेक्स्ट नाम है हमारा इन्वेस्टमेंट। क्या हमने इन्वेस्टमेंट तो एक्स ले गया, अगर एक्स इन्वेस्टमेंट ले गया वो तो चली गई हमारे पास से, अब हमारे को इन्वेस्टमेंट लिखना चाहिए यहाँ पर, नहीं, तो इन्वेस्टमेंट हमारा नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। नेक्स्ट नाम क्या है फिक्स्ड एसेट्स। क्या फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी? द आंसर इज नो, इसलिए हमारी फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाएंगी 2,16,000। गुडविल को तो हमने गोली मार दी है, खत्म हो गई यहाँ पर। ओके, इतना काम करने के बाद में अब एडजस्टमेंट में देखो, अगर कोई नई एसेट या फिर कोई नई लायबिलिटी हमें नजर आ रही है तो हमें यहाँ पर लिखनी है। दो हैं, एक नई लायबिलिटी है और एक नई एसेट है। नई लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट, अपने आप देखेंगे अमाउंट कितना है, और एक्रूड इनकम। इसको लिखने के बाद में टोटल कीजिएगा। यदि आपका दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और ये आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट होता है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आपको एडमिशन वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 85 तक ही हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर का। अब आज का होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट प्लस क्वेश्चन नंबर 67, 71 और 72 की बैलेंस शीट। ये तीनों सवाल आप पहले कर चुके हैं, केवल इनकी बैलेंस शीट बनाकर आपको मुझे भेजनी है। प्लीज़ होमवर्क टाइम से मुझे सेंड किया करें, मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत आती है। मेरे पास सचिन का सोल्यूशन आ गया और बच्चों का सोल्यूशन नहीं आया है। बेटे, इसमें आपका ही फ़ायदा है अगर आप साथ साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे, वरना बहुत दिक्कत आएगी। आई होप आप मुझे कोऑपरेट करेंगे जैसे आप कोऑपरेट करते आए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी ये सारा काम भेजेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।